हाय दोस्तों, डीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हैलो एल्केन का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग आज दूसरे लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन का वर्गीकरण क्या क्या होता है, समझेंगे। चलिए अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन on the basis of halogen atom, ये समझते हैं, यानी हैलोजन परमाणु के आधार पे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब देखिए समझते हैं आखिरकार ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम हम लोग 3 प्रकार के पढ़ने वाले हैं, 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग का होता है मोनो हैलो एल्केन, दूसरा होता है डाई हैलो एल्केन और तीसरा होता है ट्राई हैलो एल्केन। आखिरकार मोनो, डाई, ट्राई का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है दो और ट्राई का मतलब होता है 3। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं। तो पहला हम लोग का रहेगा मोनो हैलो एल्केन। अब आखिरकार मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं? अब मैं आपको लैंग्वेज नहीं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, बस सिखा दूंगा, उसके बाद आप लैंग्वेज लिखते रहिए। मोनो हैलो एल्केन का मतलब होता है कि जब एक हैलोजन का एटम एक कार्बन के साथ जुड़ता है तो उसको मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। यानी व्हेन ओनली वन हैलोजन एटम अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम इज आल्सो नोन एज मोनो हैलो एल्केन। जब हमारा केवल और केवल एक हैलोजन का परमाणु एक कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उसका नाम रहेगा मोनो हैलो एल्केन। तो यानी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है आर, यहाँ पे आर लिखा गया है और आर के साथ ऐड किया जाता है एक एक्स। यानी इसको अगर और ओपन करेंगे तो CH3X, C2H5X, C3H7X, C4H9X। देखिए ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये हमारे मोनो हैलो एल्केन के हैं। कैसे पता? एक हैलोजन का एटम दिख रहा है और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा भी है। मैं आपका इसका ओपन स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देता हूं। जैसे इसका चेक करिए, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक हैलोजन जुड़ा, मोनो हैलो एल्केन। यहाँ पे C2H5 का बनाएंगे तो H H H H H X बना। अगर C3H7 का बनाएंगे, 3 कार्बन को आप पहले ऐसे ऐड करिए, हाइड्रोजन को ऐसे ऐड करते चले जाइए, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और यहाँ पे X लग जाएगा, आपका X हो गया। अगर C4H9 का बनाएंगे तो 4 कार्बन को ऐसे आप बना लीजिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन को ऐड करके वैलेंसी कंप्लीट करिए। लास्ट में जहाँ पे बचेगा वहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? हैलोजन को ऐड करना है। देखिए तो यानी यहाँ पे कार्बन का नंबर तो ज़्यादा है तो उससे हमसे मतलब है नहीं, बस हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हैलोजन कितने कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे हैलोजन हमारा केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो हैलो एल्केन। यानी इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल हैलाइड, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल हैलाइड, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपाइल हैलाइड, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइल हैलाइड। ये आपका हो गया। इसका नाम क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हैलो एल्केन में कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होता है, तो जरा चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, यहाँ भी आपका sp3 बनेगा, यहाँ भी आपका sp3 बनेगा, यहाँ भी आपका sp3 बनेगा, यहाँ भी sp3 होगा, यहाँ भी sp3 होगा और यहाँ भी sp3 होगा। अब हम लोग अगर ऊपर वाले कंपाउंड में चेक करें तो यहाँ भी आपका sp3 होगा, यहाँ भी आपका sp3 होगा और यहाँ भी आपका sp3 होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग हैलो एल्केन ले लें
और हेलो एल्केन में अगर कार्बन के ऊपर अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो दुनिया में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं सबके कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल होता है। ये आपको यहाँ पर सीधे सीधे पता चल रहा है। तो ये आपका मोनो हेलो एल्केन का डेफिनेशन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं डाई हेलो एल्केन। आखिरकार डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं? तो अब देखिए डाई हेलो एल्केन को चेक करने का तरीका क्या है। जब हम लोग डाई हेलो एल्केन की बात करेंगे तो डाई हेलो एल्केन आपका क्या होगा? दूसरा हेडिंग है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, अब इसको समझते हैं। अब देखिएगा इसको कैसे समझेंगे। जब दो हेलोजन का एटम दो डिफरेंट कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा तो उस कंपाउंड का नाम डाई हेलो एल्केन होगा। यानी व्हेन टू हेलोजन एटम सेम और डिफरेंट अटैच्ड विथ टू डिफरेंट कार्बन एटम इज आल्सो नोन एज डाई हेलो एल्केन। यानी जब दो हेलोजन के एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों जब डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो उस कंपाउंड का नाम डाई हेलो एल्केन बनने वाला है। जरा आप ठीक से चेक करिएगा। अगर यहाँ पे बना CH2X CH2X, ये हो गया आपका। अब आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका दो हेलोजन का एटम है। देखिए ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन, दोनों डिफरेंट के साथ जुड़े हैं तो डाई हेलो एल्केन। यानी इसका नाम क्या होगा? इथैलीन इथैलीन डाई हैलाइड। ये सब कॉमन नेम है। अभी हम लोग IUPAC नेम भी सीखेंगे। अब मैं आपको इसका ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, नीचे भी कार्बन है तो H हो जाएगा, यहाँ पे X जुड़ेगा, यहाँ पे X जुड़ेगा। ये आपका डाई हेलो एल्केन था। अगर आप इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर भी sp3 बनेगा और यहाँ भी आपका sp3 बनेगा। तो ये आपका हो गया डाई हेलो एल्केन। अब हम लोग तीसरा देखने वाले हैं ट्राई हेलो एल्केन। आखिरकार ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है? थर्ड है आपका ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। अब देखिए मोनो का मतलब होता है वन, यानी मैंने आपको बताया था कि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू और ट्राई का मतलब क्या होगा? थ्री होगा। ये हो गया 1 2 3। यानी व्हेन 3 डिफरेंट और सेम हेलोजन एटम अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स इज आल्सो नोन एज ट्राई हेलो एल्केन। यानी जब 3 हेलोजन के एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ जुड़ेंगे तो उसका नाम होगा ट्राई हेलो एल्केन। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? CH2X CHX CH2X। ये ज़रा देखिएगा। अब ये हमारा ट्राई हेलो एल्केन है। कैसे पता? 3 हेलोजन का एटम है, 3 डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ा है। ये आपका 3 हेलोजन का एटम और तीनों हेलोजन का एटम 3 डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ा है। इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें ओपन स्ट्रक्चर तो यानी CH C, नीचे भी C, H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब इसके साथ आपको क्या लगाना है? 3 हेलोजन का एटम लगाना है X X X। अगर आप इस तीनों कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp3 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 यानी आपका ये निकल करके ओपन हो जाएगा। ये आपका पता चल गया कि मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं, डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं और ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं। और इतना जानकारी आपको ओवरऑल होना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक एक हेलोजन में, एक एक कंपाउंड में संकरण यानी हाइब्रिडेशन भी आपको बताते चल रहा हूँ। और वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है फर्स्ट ही लेक्चर में कि दुनिया में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं सब में हाइब्रिडेशन क्या बनता है? sp3 का बनता है। अच्छा ये तो पता चल गया। पॉली हेलो एल्केन भी होते हैं। पॉली हेलो एल्केन का मतलब कि जब हमारे ढेर सारे हेलोजन के एटम ढेर सारे डिफरेंट कार्बन एटम के साथ ऐड हो जाएं तो पॉली हेलो एल्केन का हमारा फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। अच्छा अब बात सुनिए जरा ध्यान से। जब हम लोग मोनो हेलो एल्केन पढ़ा था तो एक हेलोजन का एटम एक कार्बन के साथ जुड़ा। जब हम लोगों ने डाई हेलो एल्केन पढ़ा था तो 2 हेलोजन का एटम 2 डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ा। और ट्राई हेलो एल्केन में 3 डिफरेंट हेलोजन 3 कार्बन के साथ जुड़ा। डिफरेंट भी सेम भी हो सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन एटम ऐड हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। आइए देखते हैं। यानी जब एक कार्बन के साथ
जब एक कार्बन के साथ दो हैलोजन एटम जुड़ा जाए, जैसे ये कार्बन तो इसके साथ दो हैलोजन का एटम जोड़ा जाए, ये इसको दो हैलोजन का एटम जोड़ा जाए यहाँ पे, तो ये क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन के साथ दो हैलोजन एटम जुड़ गया, तो इसका नाम अब क्या हो सकता है? तो इसका नाम हमारा होगा विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल का मतलब जब दो हैलोजन के एटम एक ही कार्बन के साथ जुड़ते हैं, तो ये विसिनल हो गया। लेकिन अगर इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो sp3 आएगा। अब हम बात करते हैं ये कंपाउंड क्या स्टेबल होगा? जी नहीं, ये कंपाउंड हमारा स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। इसके पीछे का रीज़न होता है कि यहाँ पे दो सेम मतलब दो हैलोजन के एटम हैं, और आपको पता है कि हैलोजन पे 3 लोन पेयर होते हैं, तो यानी इनके बीच स्टेरिक रिपल्सन होगा। ये बल्की ग्रुप होते हैं, स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विसिनल डाईहैलाइड के बारे में, जानकारी आपको मिल गया। अगर मैं बात करूं जेमिनल डाईहैलाइड की, आखिरकार ये जेमिनल डाईहैलाइड क्या होते हैं, जिनको हम लोग जेम लिखा करते हैं और इनको हम लोग विस लिखा करते हैं, विस डाईहैलाइड। तो आखिरकार ये जेमिनल डाईहैलाइड क्या होते हैं? जेमिनल डाईहैलाइड इनका क्या रोल है, जिनको हम लोग शॉर्ट में जेम हैलाइड भी लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? तो जेमिनल डाईहैलाइड का अगर हम बात करेंगे तो जब दो हैलोजन के एटम हमारे जुड़े हों, जैसे CH2 है, CH2 है, दोनों डिफरेंट कार्बन के साथ हों, लेकिन खास बात है कि दोनों एडजेसेंट पे होने चाहिए, XX मतलब जस्ट पड़ोसी वाले कार्बन पे। यानी इस वाले कार्बन, जब एक कार्बन के बगल में जो दूसरा कार्बन होगा, उन दोनों कार्बन से अगर हैलोजन का एटम जुड़ा है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे जेमिनल डाईहैलाइड। और अगर इसमें भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा sp3 ही आता है, तो इसको हम लोग जेमिनल डाईहैलाइड कहते हैं और इसको हम लोग विसिनल डाईहैलाइड कहते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के डिग्री के बेसिस पे हेलो एल्केन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कार्बन के डिग्री के बेसिस पे हेलो एल्केन कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको डिग्री ऑफ कार्बन पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, और अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है, डेल्टा कार्बन क्या होता है, ये सब जानकारी भी होना कंपलसरी है। तो अगर ये सब जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है पहले डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन समझते हैं। देखिए डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। पहली बात आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, यानी द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब जब कार्बन का वैलेंसी 4 होगा तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे होगा क्या दरअसल, जरा देखिएगा। जब हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसे 4 बॉन्ड बना लिया, तो अगर ये चारों बॉन्ड अगर हमारा हाइड्रोजन के साथ बनाया है तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। 0 डिग्री कार्बन, या इसी को बोलते हैं सुप्रा कार्बन। सुप्रा कार्बन या 0 डिग्री कार्बन इसको कहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर यही कार्बन जो आपका 4 बॉन्ड बना रहा था, अगर एक और कार्बन से जुड़ जाए, अगर यही कार्बन आपका एक और कार्बन से जुड़ जाए तो उस कार्बन का नाम हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। यानी जब कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा होगा, अगर अपना चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेगा तो उसका नाम होगा 0 डिग्री कार्बन या सुप्रा कार्बन। उसके बाद अगर जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, जब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और जब कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और जब कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जरा यहाँ पे देखिए H। तो अब यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला कार्बन
ये वाला कार्बन देखिए इधर वाले कार्बन से जुड़ा, तो यानी ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का दूसरा नाम होता है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। और 0 डिग्री कार्बन को हम लोग कहते हैं स्यूडो प्राइमरी कार्बन। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि कार्बन जब 1 डिग्री कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसका नाम रहेगा 1 डिग्री कार्बन। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, देखिए ये कार्बन, अब ये देखिए बीच वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, बीच वाला कार्बन जो हमारा है ये 2 कार्बन से जुड़ा है। कैसे पता, एक कार्बन आपका इधर है और एक कार्बन इधर है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। क्लियर है, ये आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए यही मैंने पूछ लिया होता आपसे कि 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, तो जरा देखिएगा ठीक से। ये जो बीच वाला कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो यानी इस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, या इसी का नाम हो जाएगा टर्शियरी कार्बन। अब हम बात करते हैं 4 डिग्री कार्बन के ऊपर। आखिरकार 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, तो अगर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो उससे 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए CH3 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 CH3। अब यहाँ पे अब देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आपका 4 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर वाले कार्बन से, दूसरा इधर वाले कार्बन से, तीसरा इधर वाले कार्बन से, चौथा इधर वाले कार्बन से, यानी बीच वाला कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन को हम लोग क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं, क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं। यानी आपको पता चल गया कि जब कार्बन हमारा केवल और केवल हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो उसको स्यूडो प्राइमरी कार्बन या सुप्रा कार्बन या 0 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जब कार्बन हमारा एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जब कार्बन हमारा 2 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और जब कार्बन हमारा 3 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और जब कार्बन हमारा 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन और क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं। अब मैं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री थोड़ा सा फार्मूला भी बता देता हूं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका CH4 लिखा जाए तो ये आपका 0 डिग्री कार्बन होगा इसमें, या इसी को प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोला करते हैं स्यूडो प्राइमरी कार्बन। स्यूडो प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। अगर यहाँ पे एक CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक R को ऐड करेंगे तो बनेगा R, यहाँ पे R बनेगा CH3 बनेगा, ये आपका बनेगा 1 डिग्री कार्बन। अगर आपका बन जाए R2CH2 तो ये आपका होगा 2 डिग्री कार्बन। और अगर आपका हो जाए R3CH तो यहाँ पे आपका बनेगा 3 डिग्री कार्बन। और अगर हो जाए R4C तो ये आपका होगा 4 डिग्री कार्बन। ये आपका फार्मूला बन गया कार्बन का। अगर मैं आपका स्ट्रक्चर इन सब का ड्रा करके दिखा दूं तो आपको आसानी से क्लैरिटी हो जाएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री का एक्चुअल में फार्मूला कैसे लिखा गया है। तो जरा आप अगर CH4 में देखेंगे तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यानी यहाँ पे 0 डिग्री का ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ पे अगर इसका ड्रा करेंगे तो 2 R ऐसे ऐड हो जाएगा और उसके बाद 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। बीच वाला हमारा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, यानी 2 डिग्री के कार्बन के कैटेगरी में चला जाएगा। और ये फर्स्ट वाले कैसे पता, R हमारा कोई एल्काइल चैन होता है या हाइड्रोकार्बन चैन होता है, और जाहिर सी बात है कि अगर हाइड्रोकार्बन चैन है तो कार्बन और हाइड्रोजन पता बन हो सकते हैं। और हाइड्रोजन तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे से आ नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो बचा कौन, कार्बन, और कार्बन ही इसके साथ जुड़ेगा। अब जरा इधर देखिएगा, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो यानी 3 R हमारा होगा और बीच वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे H लगेगा, 3 डिग्री कार्बन। अब अगर कार्बन के साथ 4 R को ऐड किया जाए
तो ये हमारा कितने डिग्री कार्बन होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी कार्बन किसे कहते हैं, आपको इसका भी अच्छे से जानकारी मिल चुका है। अब आप कभी भी गलती नहीं कर सकते डिग्री आप कार्बन को पहचानने में, और उसका नाम भी आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का कि नाम क्या होता है। अगर मैं अब आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो प्राइमरी 0 डिग्री कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सेकेंडरी कार्बन पे भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और हमारा प्राइमरी कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो भी sp3 होगा। आप इसके ऐसे देख सकते हैं R, यहाँ पे क्या हो जाए, H हो जाए, H हो जाए और H हो जाए, इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन। क्योंकि जब यहाँ पे एक ही R जुड़ा है मतलब एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। एक फार्मूला यहाँ पे और आप लिखिए RCH3 वाला, ये आपका हो गया। अब आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 3 डिग्री वाले पे भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा और 4 डिग्री वाले पे भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से क्लैरिटी के साथ सिखा रखा है। तो यहीं पे हम लोग का वीडियो आज का समाप्त होता है। अब उसके बाद जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन तो खत्म हो गया, तो डिग्री ऑफ कार्बन के बाद जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा कि हमारे जो अगला टॉपिक में नेम रिएक्शन क्या होंगे। नेम रिएक्शन के बाद एक हम लोग और पढ़ेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन किसे कहते हैं, और इसी के साथ हम लोग एक 1 डिग्री 2 डिग्री हैलोजन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का हैलो एल्केन का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।